तो अब है, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज में कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे C1 प्लस 2C2 जैसे NC1 प्लस 2 ऑफ NC2 प्लस 3 ऑफ NC3 प्लस 4 ऑफ NC4 प्लस अप टू N ऑफ NCN। हमारे पास इस तरह की कोई सीरीज है, अगर इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वो हमें देखना है। तो चलो देखते हैं इस तरह का कैसे करेंगे। भाई अगर नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता तो हमें समाता 2n कर देते हैं अकॉर्डिंगली देख के। बट अगर ये है तो कैसे करते हैं, इसे पहले सिग्मा के टर्म में लिखो, जनरल टर्म करके सिग्मा के टर्म में लिखते हैं इसे। ये कुछ s है हमारे पास। तो देखो क्या चेंज हो रहा है, एक तो एनसीआर आ रहा है, एनसीआर तो हर टर्म में आ ही रहा है, और इसमें जो यहाँ पे है वही मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, मतलब आर एनसीआर। और सिग्मा कहाँ से जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। राइट ना। तो इस तरह से पहले हमने जनरल टर्म करके सीरीज लिख दी हमने, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब देखते हैं, अब देखो अगर मैं इस r को हटा दूं, इस r को अगर मैं हटा सकता हूं तो मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सीरीज का सम आराम से लिख सकता हूं। केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सीरीज का समय तो हमें लिखना आता है, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा था। तो देखते हैं, तो मैं क्या करता हूं, r और इंटू एनसीआर को देखता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो r एनसीआर का फॉर्मूला लगा देते हैं। कोई दिक्कत, फॉर्मूला ही तो लगाया अभी। अब मैंने क्या किया, r n फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं है, r फैक्टोरियल को ऐसे हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। r फैक्टोरियल को ब्रेक कर देंगे, r से r कट। अब मैं n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नीचे r माइनस 1 के फैक्टोरियल को r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया, और n माइनस r जो है इसे मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है, इसे मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत आएगी? भाई 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस से n माइनस r आ जाएगा। अब जो ये वाला टर्म है मेरा, अगर तुम देखो तो क्या ये n माइनस 1 सी आर माइनस 1 नहीं है? अगर तुम ये वाला टर्म देखो बाद वाला, तो क्या ये n माइनस 1 सी आर माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं है? तो दैट मीन्स अगर हमारे पास r इंटू एनसीआर लिखा हुआ है तो मैं उसे n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं। r इंटू एनसीआर को मैं n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 लिख सकता हूं यहां से। अब इसे लिख देते हैं, फिर क्या दिक्कत है। यहाँ पे ये जो है, ये हमने s जो लिखा है इसे लिख देते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n
n इंटू n माइनस वन सी r माइनस वन लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात हम लोगों को पता है कि सिग्मा में अगर r वेरिएबल है तो ये n एज ए कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। n कैसा है? कांस्टेंट है भाई। वेरिएबल क्या है? r ही तो चेंज हो रहा है हमारा, n थोड़ी चेंज हो रहा है। n तो वही है, तो मैं n को सिग्मा के बाहर निकाल सकता हूं। n को मैं सिग्मा के बाहर निकाल सकता हूं। निकाल दिया तुमने सिग्मा के बाहर। अब अगर इस सीरीज को तुम लोग इवेल्युएट करोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये सीरीज क्या है? ये है n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी वन प्लस n माइनस वन सी टू। मतलब r की वैल्यू 1 डाली तो 0 हो गया, r की वैल्यू 2 डाली तो 1 हो गया, ऐसे ही करके r की वैल्यू n डाली तो ये n माइनस वन हो गया। और इस सीरीज का सम तुम्हें पता है क्या होता है? 2 की पावर n की जगह पे n माइनस वन है तो n माइनस वन हो जाएगा। n होता तो n हो जाता, हमने n से पढ़ा हुआ है, बट हमने ये भी देखा है जो इंडेक्स होता है वही 2 की पावर में आता है। तो हमारा सिंपली s की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इंटू टू की पावर n माइनस वन। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें इसमें कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये एक सिंपल एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ये क्या हुआ? हमारे पास एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन गया। क्या किया हमने? जनरल टर्म में लिख दिया आर एनसीआर को। फिर आर एनसीआर को ये तुम्हें आगे काम भी आ सकता है तो तुम याद भी रख सकते हो। आर एनसीआर को तुम क्या लिख सकते हो? एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया। एन सिग्मा के बाहर ले लिया क्योंकि एन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम सिग्मा के बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल दिया। ये अब क्या है? ये तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है सर। और सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? यू नो दैट 2 की पावर समथिंग होता है। और 2 की पावर समथिंग मतलब इंडेक्स जो n माइनस वन है, सिंपल। ठीक है ना? और क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आ जाएगा। मान के चलो ये सेम चीज को, ये सेम क्वेश्चन को सपोज करो एग्जामिनर करेगा क्या? n नहीं देगा तुम्हें, 25 देगा। n नहीं देगा तुम्हें, 25 देगा। n नहीं देगा तुम्हें, क्या देगा? 25 देगा। ये दे दिया तुम्हें, बताओ। बन गया उसके हिसाब से एडवांस लेवल का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि काफी सारे तो टीचर पढ़ाते भी नहीं ये सारी चीजें। उसको भी पता है कि ये चीजें केवल लिमिटेड ऐसे ही होगा कि लिमिटेड बच्चों ने पढ़ी होंगी, और उसमें से भी कितने बच्चे इसको अप्रोच कर पाते हैं। एडवांस लेवल तो एडवांस वाला एग्जामिनर तो यही देता है, देखता है। अब तुम्हें पता है क्या करना है? या तो तुम्हें डायरेक्टली वैसे, अगर अभी हमने जो पढ़ाई क्या, n इंटू टू की पावर n माइनस वन, n की जगह पे 25 है, अभी हमने देखा है। याद नहीं करना, आई एम नॉट सेइंग याद करना है। जैसे जैसे तुमने वो वाला क्वेश्चन किया था वैसे वैसे इस वाले क्वेश्चन में n की जगह पे 25 रखना है। सेम स्टेप है।
एग्जामिनर जनरली n के टर्म्स में नहीं देता, मेरा कहने का मतलब ये है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, हो सकता है सीरीज चेंज कर दे एग्जामिनर, हो सकता है कि सीरीज सेम ना दे, मल्टीप्लाई तो करे पर कुछ और करे, थोड़ा डिफरेंट मल्टीप्लाई करे। जैसे पिछली बार हमारे पास सेम नंबर मल्टीप्लाई था, इस बार कुछ और है, तो लेट्स सी कैसे करते हो तुम, फिर देखते हैं। इसे सॉल्व करके बताओ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर जो एक रिजल्ट था सर, आर एन सी आर इज इक्वल टू n n-1 CR-1, सर वो कहाँ बिल्कुल, पे यूज होगा? वो कहाँ पे यूज होगा, जहां पे भी तुम्हें आर एनसीआर वाले टर्म दिखे वहां पे ये यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने जनरल टर्म देखा, ये आर एनसीआर, तो जब जब तुम्हें आर को हटाने की जरूरत पड़े तब तब तुम इसे यूज कर सकते हो। ये सपोज करो तुम्हें यही दिख जाए, कहीं पे दिख जाए, मैं तुम्हें देता हूँ 14C5 अपॉन 14C4, NCR अपॉन, यहाँ पे भी लगा सकते हो, सॉरी 13C4 यहाँ पे भी लगा सकते हो। मैंने तुम्हें इसकी वैल्यू पूछी, सपोज करो 14C5 अपॉन 13C4 की वैल्यू पूछी, तो NCR और नीचे n-1 CR-1, तो ये n अपॉन r मतलब 14/5 हो जाएगा डायरेक्ट। या अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ये r हटाना है सिग्मा के लिए, अगर तुम्हें लगे सिग्मा के लिए ये r हटाना है, r की जगह पे कोई कांस्टेंट आना चाहिए, अभी जैसे जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें मैं बताऊंगा इसे कैसे यूज करना है। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। आज से स्कूल रीओपन हो रहे हैं फिर? नहीं हो रहे आज से? आज से ही तो डेट है ना स्कूल रीओपन होने की, कल से है? 1 नवंबर तक बोल रहे हैं। अच्छा, स्कूल के बाद ही कोचिंग की गाइडलाइन आएंगी। अभी गाइडलाइन आई थी कि आज से स्टार्ट है, बट पता नहीं क्या। चलो देखते हैं, पहले स्कूलों को स्टार्ट होने दो फिर देखते हैं। पंजाब में नहीं खुलेंगे वैसे, अभी कायदा देखा जाए, अगर सिस्टम देखा जाए तो फिलहाल खुलने भी नहीं चाहिए, मतलब एटलीस्ट थोड़ा टाइम और देना चाहिए। नवीन सर ने ट्यूसडे तक कहा था, मे बी अभी वो गैस ही कर रहे हैं, क्योंकि जब तक फाइनल एक बार स्टार्ट नहीं हो जाता ना, वैसे मुझे लग रहा है कि स्टार्ट होने के बाद फिर दोबारा से बंद करेंगे ये, कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि यार हम ऐसे एक्सपेक्ट करें, जब बड़े लोग तो फॉलो नहीं कर रहे, हम ऐसे एक्सपेक्ट करें, तो मुझे लग रहा है कि शायद खोलने के बाद अगर खुल भी जाते हैं ना फिर दोबारा बंद करेंगे। आई होप तुम लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं हो गए कि कोचिंग ये होती है, क्योंकि फ्री माइंड से कोचिंग करने में ही मजा आता है, तो देखेंगे। चलो पहले ये वाला सॉल्यूशन देख लें। बिल्कुल बेटा हरजोत, हम उस वाली बात पे आएंगे आपकी, वहां पे भी आएंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसका मैंने सिग्मा लिखा, तो कैसे हो रहा है, ये सी नॉट मतलब एन है बेटा, सी नॉट मतलब एन है, मतलब डायरेक्टली से थोड़ा जल्दबाजी में मुझे आदत पड़ी हुई है,
तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो सी नॉट मतलब एनसी नॉट है वो, ठीक है, सी नॉट मतलब वो एनसी नॉट है। सो मैनेज दिस। तो एनसीआर तो हमारे पास है ही, और कैसे हो रहा है, R+1। ये 1 से 2, 2 से 3, n से n+1, तो मतलब R से R+1, और R कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और n तक जा रहा है। देख लें अब कैसे करेंगे। सो एज वी नो दैट, इसे हम ब्रेक कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोई दिक्कत मल्टीप्लाई करने में? कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई किया है एनसीआर को, ठीक है। अब अलग अलग सिग्मा सिग्मा भी ब्रेक कर देता हूं। बस हो गया काम। ये हमने अभी पढ़ा है, किसके इक्वल है, n इंटू 2⁻n−1। ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, 2⁻n के। दैट्स इट, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। गुड यस मॉर्निंग बेटा, सर। मॉर्निंग, बोलो। सर जो आपने RNCR लिखा सर, वो तो सर n n-1 CR-1 के इक्वल नहीं होता। बेटा वो आर में फिर मैं उसे दोबारा से सिग्मा लगा के सॉल्व करूंगा तो वापस से यही आ जाएगा ना। चलो मैं, तुम मान के चलो ये है, मैं इसे ये लिख देता हूँ कि सिग्मा आर, बिल्कुल सॉल्व तो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है कि सॉल्व ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ये ऐसे ही सॉल्व होगा। फिर एन को मैं बाहर ले आऊंगा, और अब ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा, 2⁻n−1। बात तो वही है। अब हम डायरेक्ट कर चुके थे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। सर जो दूसरे का 2n कैसे आया सर, वो वाला ये सर। क्या है, NC0 ओके ठीक है प्लस सर। NC1 प्लस NC2, करेक्ट ना, यस सम ऑफ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिग्मा से कभी कंफ्यूज मत होना, सिग्मा इज नथिंग। अगर तुम्हें दिक्कत आए तो ब्रेक करके देख लो, सपोज करो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, तो तुम ब्रेक करके जानते हो कैसे लिखोगे इसे, ब्रेक करके समझने की कोशिश कर लो, समझ में आ जाएगा। NCR, R की वैल्यू 0 डाली NC0, R की वैल्यू 1 डाली NC1, R की वैल्यू 2 डाली NC2, ऐसे ही करके R की वैल्यू n डाली NCN। अब तो ये तो देखा दिखाया लग रहा है ना, दैट इज व्हाट 2⁻n, राइट। तो सिग्मा से कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं हमें। तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 प्लस अप टू डैश 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 2n प्लस 1CN। ठीक है, तो इसका सम निकालो जब तक मैं 14/5 वाली बात पे आता हूँ। C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 प्लस अप टू 2n प्लस 1CN, वेयर NC0 है ये, ठीक है, अगर NC0 है। तो आप देख सकते हो कि क्या हम लोग करेंगे। आपसे पूछा है 14C5/13C4। बेटा वैसे तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, मैं इसे सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। बट यहाँ से अगर तुम देखो तो यहाँ से मुझे एक बात पता लग रही है कि NCR/n-1 CR-1 n/r के इक्वल है। एम आई करेक्ट और नॉट?
अभी जो हमने आइडेंटिटी देखी है उसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये नहीं है क्या? एक ही तो बात है ना, n-1 को इधर ले आया, r को उधर ले गया। तो मैंने तुमसे पूछा 14c5 अपॉन 13c4, रिलेट करके देखो सेम बात है या नहीं। जहां पे n की वैल्यू 14 है और r की वैल्यू 5 है। सो आई वांट टू से कि अगर इस तरह का बाई चांस तुम्हें दिखाई देता है तब भी हम यूज कर सकते हैं इसे। बाकी अदरवाइज तुम सिंप्लीफाई करके फैक्टोरियल कैंसिल आउट करोगे, जो हमने सीखा है फैक्टोरियल कैसे कैंसिल आउट करते हैं, तब भी हमारा आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। मैं इसे लिख देता हूँ फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 अपॉन, इसको लिख देता हूँ फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9। अब भी तुम सिंप्लीफाई करोगे, 13 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करोगे 14 टाइम्स, ये कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम्स, तब भी 14 अपॉन 5 आएगा। सो मर्जी है तुम्हारी। हम कहाँ पे थे इस वाले क्वेश्चन पे? लेट्स सी आंसर क्या आता है। यस आदित्य ठीक है, वेरी गुड। ओके अंकिता गुड। ठीक है ना। अब देखें तो अपना ये हो गया सिग्मा 2r प्लस 1 NCR 0 से n तक। लास्ट से ही समझ में आ रहा है, लास्ट वाले से ही समझ में आ रहा है। अगर लास्ट वाले से नहीं समझ में आता तो भी हम समझ लेते, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर्स गिवन है। ये 1 है तो 1 से 3, 2 है तो 5, ऑड नंबर्स गिवन है। तो ऑड नंबर्स हमें पता है किस तरह के होते हैं, 2r प्लस 1 टाइप के। यहां तक आई गेस चिल। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग, 2r NCR प्लस NCR, ये 2 तो अलग हो गया, r NCR हम लोग पढ़ चुके हैं, n इंटू 2 की पावर n-1 प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर n। हो गया काम। सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहो तो, ये हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n, ये 2 की पावर n, कॉमन ले लिया 2 की पावर n, क्या बचा n+1। सिंपल। राइट ना। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम कर पाएंगे आराम से। मॉर्निंग बेटा बोलो। सर यहाँ पर ये आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही सर, पहले तो आ गई सर, एक बार समझा दो सर दोबारा से। कौन सी वाली आइडेंटिटी बेटा? सर यही सर, SN इज इक्वल टू n सिग्मा सर वाली, सॉरी। कौन सी, ये वाली आइडेंटिटी? यस सर। बेटा ये आइडेंटिटी नहीं है, ये तो हमने जनरल टर्म लिखा है। सर जनरल टर्म, हाँ जी सर। आप क्लास में कब आए हो बेटा? सर मुझे सर पहले ये वाली समझ आ गई थी सर, जो आपने सर नीचे लिखा है। R NCR वाली आपको समझ में आ गई? सर ये नहीं सर, वहां पर समझ आ गई सर, जब हम सर सम में से यूज कर रहे हैं सर, तब समझ नहीं आ रही सर। अच्छा सब में यूज कर रहे हो तब समझ में नहीं आ रही। अच्छा, यस सर। आपको ये समझ में आया हमने फर्स्ट टर्म कैसे लिखा? यस सर, ये तो आ गया सर। आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने NCR को दोनों में मल्टीप्लाई करके अलग अलग सिग्मा ब्रेक कर दिया, ये आई गेस ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। यस सर। आ गया। अब 2 है, 2 को तो कोई दिक्कत है नहीं, 2 तो कांस्टेंट है, इसे तो बाहर लिख देते हैं, इसे तो कोई दिक्कत है नहीं, 2 से हमें कोई दिक्कत है नो सर। नहीं। अब सिग्मा R NCR हम लोग पढ़ चुके हैं किसके इक्वल होता है, n भाई उसमें अलग से तो अगर मैं R NCR जैसे कि जो हमने पढ़ा है वो डायरेक्टली यूज हो गया,
अगर उसे अलग से सेम तरीके से प्रूफ करूंगा, नया मेथड तो लगाऊंगा नहीं मैं कोई प्रूफ करने के लिए, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं किसके इक्वल होता है, n इंटू टू की पावर n माइनस वन। भाई सिग्मा आर एन सी आर पढ़ ही चुके हैं हम, करेक्ट ना? ओके सर। ठीक है, तो डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। अब इसमें मैं कोई एक तो होता है कोई नया मेथड यूज करूं, अगर हमें पहले समझ में आ गया है कि सिग्मा आर एन सी आर क्या होता है, n इंटू टू की पावर n माइनस वन, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर दें। ठीक है, ये सेम चीज को हम बार बार तो ये अगर उसमें लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। काफी बार ऐसे हो जाता है कि डिवीजन में आ जाता है। डिवीजन के हालांकि क्वेश्चन थोड़े से ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए डिवीजन के क्वेश्चंस हैं नहीं स्टैंडर्ड लेवल के ज्यादा, ये एक ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या आ गया अपने पास, सी नॉट मतलब एन सी नॉट है ये, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह से डिवीजन में आ गया अपने पास। अब कैसे करेंगे, सेम मेथड है, सेम बिल्कुल, पर इस बार थोड़ा चेंज आ जाएगा। एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, ये तो सभी को आई गेस समझ में आ रहा है। वन है तो टू, नीचे ऊपर वन है तो नीचे टू है, ऊपर टू है तो नीचे थ्री है, ऊपर एन है तो नीचे एन प्लस वन है, तो ये अपना होगा जनरल टर्म। ठीक है ना? अब भाई यहाँ पे एक तो ये तो नया पार्ट आ गया, ये तो आर एनसीआर तो काम आ ही नहीं रहा इसमें, तो आर एनसीआर तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे, आर एनसीआर नहीं है तो मेथड वही है, मुझे ये हटाना है, मुझे ये हटाना है। तो जैसे पहले दिमाग लगाया था वैसे ही यहीं पे दिमाग लगाएंगे क्या। ठीक है, पीछे कर देता हूं चाहे तुम्हें इसे, एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, मुझे ये आर प्लस वन हटाना है, ये वेरिएबल हटाना है। तो मैंने क्या किया, पहले तो ये कर दिया फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला यही होता है, इसमें आर प्लस वन ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो स्टेप में किसी को कोई दिक्कत, अब देखते हैं मैं क्या किया, मैंने n प्लस वन से डिवाइड किया, n प्लस वन से मल्टीप्लाई किया और n प्लस वन से डिवाइड किया, कर सकता हूं ना, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा करने में दिक्कत तो नहीं है। ये हो जाएगा r प्लस वन का फैक्टोरियल और ये n माइनस आर फैक्टोरियल। भाई r प्लस वन इंटू आर का फैक्टोरियल r प्लस वन का फैक्टोरियल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 5 इंटू फोर फैक्टोरियल को मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। सिमिलरली ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, इस ऊपर वाले को मैं n प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। लिख सकते हो सर, इसे मैं r प्लस वन का फैक्टोरियल, ये तो है ही ऐसे, और n माइनस आर को क्या मैं n प्लस वन माइनस आर प्लस वन लिख सकता हूं या नहीं, n माइनस आर को n प्लस वन माइनस आर प्लस वन, वन से वन कट जाएगा, बात तो वही है। अब अगर तुम देखो तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, n प्लस वन सी आर प्लस वन, किसका फॉर्मूला हो गया, n प्लस वन सी आर प्लस वन। तो हमारा जो टास्क था इस r प्लस वन को हटाना, वो हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं, हो गया। जैसे पहले हमने स्मॉल r जो मल्टीप्लाई में था उसे हटाया था, वैसे ही जो हमारा सेम टास्क यहाँ पे है, क्या वो कंप्लीट हुआ? हाँ जी, हो गया कंप्लीट। ठीक है, यस बेटा बोलो। सर ये आपने सर n माइनस आर फैक्टोरियल को सर
n+1 r+1 फैक्टोरियल कैसे लिख लिया सर? लिख नहीं सकते आप, देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n-r ही आ जाएगा ना वापस। यस सर, एक मिनट भाई सर। 5 - 4 को मैं 5+1 - 4+1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ आप मुझे, नहीं ना? सर वो तो सर n-r फैक्टोरियल सर, n+1 कहाँ पर गया सर फिर? अच्छा वो तो साइड में है, ओके सर। ठीक है। ओके सर, क्या? ओके सर। सो ये हो गया अपना देन लेट्स, अब हमने यहाँ पे आ गए नाउ, अब इसे वहां पे ले जाते हैं। इसे मैंने लिख दिया सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n+1 CR+1 अपॉन n+1, और n+1 अब हमारा कांस्टेंट है तो उसे मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और ये अपने पास कैसे आ गया n+1 CR+1, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, बट यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या? जब हम इसे ओपन करेंगे, सिग्मा से ओपन करके देखेंगे हम इसे, r की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा? n+1 C1। r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या आएगा? n+1 C। r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्या आएगा? n+1 C2। r की वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्या आएगा? सॉरी 1 पुट करेंगे 2, 2 पुट करेंगे 3, और ऐसे ही करके अगर मैं n पुट करूंगा तो आएगा n+1 C n+1। तो बेटा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो सम होता है वो C0 से लेके Cn+1 तक होना चाहिए। तो इसमें एक टर्म मिसिंग है। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता हूं 2 की पावर n+1, तो डायरेक्टली लगाने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली तब लगता है जब C0 से लेके लास्ट तक जाता है, बट इसमें 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, n+1 C0 ऐड करूंगा और n+1 C0 सब्ट्रैक्ट करूंगा। मतलब व्हाट आई विल डू कि मैं इसमें 1/n+1 तो ऐसे ही है, और जो अपने पास n+1 C1 से लेके ये आ रहा है अपना n+1 Cn+1, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने n+1 C0 ऐड कर दिया, n+1 C0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अब तुम्हारा इसका सम होता है क्या? दैट इज 2 raised to the power n+1 माइनस, और ये तुम्हें पता है अच्छे से 1 के इक्वल होता है। दैट्स इट। तो 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। राइट? तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और क्या है। अब ये क्वेश्चन इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये सारे एडवांस लेवल में पहुंचते हैं ये क्वेश्चंस, इनका ऐसे नॉर्मल लेवल से कोई काम नहीं होता। यस बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर आगे करना। और आगे और आगे सर। सर -1। n+1 C0 ओके सर। -1 ही होता है, करेक्ट ना? यस सर, यस सर, यस। यस बोलो बेटा। सर, इस सारी इक्वेशन को सर 2n+1 कैसे लिखा सर आपने? बेटा ये हमने डिस्कस किया था ना, nc0 + nc1 + nc2 प्लस अप टू ncn क्या होता है? 2 की पावर n होता है, करेक्ट ना?
ओके सर। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है, n n प्लस plus 1। 1, that's why we'll use this. ओके सर। देखते हैं अब इसमें, ज्यादा वैसे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनते, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। सो लेट्स सी, 2/1 NC0 प्लस 3/2 NC1 प्लस 4/3 NC3, ऐसे ही करके n+2/n C, ठीक है, ये NCN है। सो अप्रोच लगाओ फिर देखते हैं। यस बेटा बोलो। सर पीछे वाला को सर क्वेश्चन दिखाना सर थोड़ा सा। बिल्कुल बेटा, जब तक बाकी लोग ये वाला ट्राई करो। दिस इज सर इसमें आपने सर लास्ट वाले इक्वेशन पे सर ऊपर n क्यों नहीं डाला सर? लास्ट वाली इक्वेशन में सर जो सर एन सी नॉट प्लस NC1/2 NC2/3 सर हाँ ठीक है, वो डॉट क्या डॉट फर्क पड़ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है ना। यस सर। सर वो सर अगर सर यहाँ पर सर n तो सेम हो गए सर, तो हाँ, सर सर टू भी सर इसमें सर वो होना चाहिए ना सर, 0C0 होना चाहिए सर फिर तो। किसमें 0C0 होना चाहिए? सर ये पहली इक्वेशन में सर यहाँ पर सर हमने लास्ट वाले में NCN डाल लिया। NC1 NC2 n, ऊपर वाला n तो सेम ही रहेगा ना बेटा। चल ओके सर। वो n में यहाँ पे चेंज क्या कर रहा हूँ, इसे RCR थोड़ी लिख रहा हूँ मैं, इसे ओके सर। NCR ही तो लिख रहा हूँ। डन, ओके लेट्स सी। तो देखते हैं, मैंने क्या लिखा, जनरल टर्म देखा, तो तुम्हें आई गेस ये वाली बात तो दिख रही है, R 0 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है। देखो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। फर्क क्या होता है कि हम सीखने की ट्राई नहीं करते हैं, जैसे कि हमें लगता है अरे यार, जैसे कि नॉर्मल मैं टेंडेंसी बता रहा हूँ, नॉर्मल, इवन मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे भी पता है टेंडेंसी कि होता क्या है कि हम लोग ये देखते हैं, अरे यार सर क्या पढ़ा रहे हैं यार, समझ में ही नहीं आ रहा यार, ये इन सभी को समझ में आ रहा है जो आगे बैठे हैं, केवल इतना सा डिफरेंस है, वो कोशिश करते हैं। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो ये स्टार्टिंग में सोच रहे हैं चीजें टफ हैं, फिर उन्होंने रियल में ट्राई की सीखने की,
इफ यू ट्राई कि तुम्हें ये चीजें समझ में आए तभी समझ में आ सकती हैं। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये वाले टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूं काफी बच्चे इनमें अपना लूज कर लेते हैं कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में तभी आएगा इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बाकी सभी जो इस क्लास में भी काफी लोग आंसर दे रहे हैं, उस क्लास में लगभग सभी काफी लोग आंसर देते हैं, ठीक है। तो उन्हें कैसे आ रहा है या कैसे, तो केवल यही कि हम वो ट्राई कर रहे हैं, वो मान के बैठे हैं कि हमें अच्छे से एग्जाम लिखना है, हमें अच्छे से तैयारी करनी है। सो ये ओनली तुम्हारी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट यू गाइस थिंक। सो लेट्स सी। यार ऐसा करें कुछ r+2 और r+1 है, अगर मैं इस r+2 को r+1+1 लिख दूं, लिख सकता हूं। अब इसे अलग अलग डिवाइड कर दूं, इस r+1 को अलग से करूं 1+1/r+1, इसे मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत हो गई इसे ऐसे लिखने में? r+2 को ऐसे लिख सकता हूं मैं r+1+1, फिर अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं। तो दैट मीन्स फाइनली r+2/r+1 को मैं ये लिख सकता हूं। अब मैं अगर अलग अलग डिवाइड कर दूं, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n NCR प्लस NCR अपॉन r+1 हो जाएगा। अब अगर इसे मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा, ये करेक्ट ना? सो आई होप दिस इज सिंपल नाउ। ये हो जाएगा 2 की पावर n, ये हो जाएगा, अभी हमने सॉल्व किया है ये वाला, दैट्स इट। मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हें याद रखना है, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें सिग्मा r NCR की वैल्यू याद रखनी है। हमारे पास ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें ये याद रखना है या तुम्हें इसके लिए ये याद रखना है, पर ये बात तुम्हें पता है कि काम जो भी तुम्हारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये काम आएगा या ये काम आएगा। तो याद मत रखो, पर जब एग्जाम में आए तो तुम्हें ये आना चाहिए, इससे ये निकालना और इससे ये निकालना तुम्हें आना चाहिए बस। आई एम नॉट सेइंग कि ये याद रखना है, बिल्कुल याद मत रखो ये, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है या नंबर डिवाइड होता है तो सर ने बताया था कि ये टाइप की 2 चीजें लगेंगी, बस इन दोनों में से कोई 2 चीजें यूज होंगी। तो वो क्या थी हमें याद नहीं, पर हम निकाल लेंगे, करना स्टार्ट करते हैं बस, दैट्स इट। अब प्रैक्टिस के साथ ये तुम्हें पता भी लग जाएगा, ठीक है। तो बाइनोमियल में मैंने कुछ भी ऐसा अगर गिने चुने देखोगे तो तुम केवल बहुत कम फॉर्मूलाज याद करने हैं तुम्हें, ठीक है। तो ये भी याद नहीं रखना। हाँ, कल जो मैंने बताया था NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR, वो याद रख सकते हो। एक ही तो चीज है, 2-3 क्लास में एक चीज याद रखने के लिए बोला जा रहा है, दैट्स नॉट अ बिगर टास्क, राइट। तो आई होप ये वाली बात सभी को समझ में आ गई है कि ये हमने कैसे सॉल्व किया है। बस कन्वर्ट करना है हमें, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आना है जो हमें अच्छे से पता है। ओके, चलो एक तो ये वाली बात होगी। सो चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। क्लास एंड नहीं हो रही है, आज का जो ये वाला टॉपिक है वो यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कल।
उससे पहले आई हैव सम डाउट्स, तो वो डाउट्स देख लेते हैं हम। ठीक है, कल भी जैसे कि हमने 2-3 डाउट्स देखे थे, आज भी 2-3 डाउट्स रह गए। सो आर यू देयर इन क्लास? जिसने मुझसे डाउट पूछे थे, आई गेस हरमनप्रीत। चेक। हाँ, सो लेट्स सी। बेटा आप क्लास में हो वैसे? हरमनप्रीत कौर, आर यू देयर इन क्लास? नहीं नहीं नहीं, कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा। आपको बेटा, आपको मैं अभी वो क्वेश्चन दूं, आप वो कर लोगे? हरमनप्रीत कौर, आर यू देयर इन क्लास और नॉट? कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे इस क्लास में ये समझ में नहीं आ रहा कि मीटिंग लगा के छोड़ रहे हैं। मैं अगर अभी नाम लेना स्टार्ट करूं तो बहुत कम लोग मुझे दिखेंगे कि जो यहाँ पे यस सर बोलेंगे या हैंड रेज करेंगे। चलो लेट्स टेक अटेंडेंस टाइप। हैंड रेज करना है तुम्हें, बस हैंड रेज करके छोड़ देना है। Okay, am I audible to all of you? एक्चुअली लाइट एक्चुअली ये यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो गया, सो सडनली ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो 28 लोग हैं, ठीक है, बाकी ओके। सो प्रॉब्लम क्या हुआ है एक्चुअली, इसका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा, तो क्लास अभी कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो मैं डाउट्स कर रहा हूँ। बाकी रणवीर मुझसे कुछ डाउट पूछ रहा था। रणवीर कौर, सॉरी, डाउट पूछ, मुझे मैसेज किया था ना किसी ने कि नोट्स के रिगार्डिंग। नो रिस्पॉन्ड। चलो ठीक है, एक्चुअली अभी हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो कल हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। टिल देन तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, और रिवाइज कर लो। ओके, चैट्स देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ, टेस्ट में यस, टेस्ट में बाइनोमियल रहेगा। कहां तक रहेगा? जहां तक हमने मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट पढ़ा है वहां तक टेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट में जहां तक हमने मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट पढ़ा है वहां तक रहेगा। फोटो स्टेट करवा सकते हैं बेटा, आई होप फोटो स्टेट मत करवाई, क्योंकि नोट्स आई होप अभी स्टार्टिंग से मत करवाओ, क्योंकि हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तब तुम, जैसे कि तुम लेट आए हो, तो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तब तुम अपने नोट्स खुद से बना लेना ना। तो वाई किसी के नोट्स कॉपी करवाने? तुम लोग लेट आए हो तो वील रिवाइज द चैप्टर्स जो हमने पहले पढ़ चुके हैं,
वी विल अगेन, मतलब हम दोबारा से वो पढ़ेंगे। नोटबुक अभी तक नहीं बनाई आपने तो जो चैप्टर हम लोग रिवाइज नहीं कर सकते उनके तो, और फोटो स्टेट क्यों, आपको नोटबुक बनानी है और नोट्स खुद से बनाने हैं। फोटो स्टेट करवा लो, आई एम नॉट सेइंग कि मत करवाओ, ठीक है, बट अभी आगे से ध्यान रखो फोटो स्टेट पे डिपेंडेंसी मत बनाओ, ठीक है, अभी करवा लो चलेगा, बट फोटो स्टेट पे डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और टेस्ट में बाइनोमियल रहेगा मिडिल टर्म तक, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट से हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो आई होप पेपर वाली बात सभी को क्लियर हो गई है। सो दैट्स इट। अभी जो मीटिंग लीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जो कोई डाउट पूछना चाहता है ऐसे पूछ सकता है मुझसे रैंडम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखते हैं प्रीवियस चैप्टर रह गए ना ये अभी। हाँ, अभी बताते हो किसी अच्छे बच्चे के पास नोट्स, ठीक है, बट आई एम सेइंग कि मतलब अपने नोट्स ही होते हैं, चाहे कितने भी कैसे भी हों, तो सभी लोगों को अपने खुद के नोट्स बनाने पे ध्यान देना है। जिसके लेट एडमिशन के उसमें चैप्टर रह गए हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूं, उस चीज की टेंशन ना ले। हम लोग रिवीजन क्लासेस रखेंगे जब हमारी कोचिंग्स अच्छे से ओपन हो जाएंगी। अभी तो ओपन, वो तो अच्छे से ओपन नहीं है। जब भी जनवरी फरवरी में मे बी वैक्सीन आती है और स्कूल्स अच्छे से ओपन होते हैं तो हम सारे चैप्टर्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे, ठीक है, तो हम कर लेंगे, डोंट वरी। फिर नोट्स तभी बना लो, बिल्कुल नोट्स तभी बना लो, क्यों फोटोकॉपी करवाओ। जो हमने स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक है, प्रोग्रेशन एंड सीरीज है, ये चैप्टर जो तुम्हारे रह गए हैं उनके नोट्स मत कॉपी करवाओ, ठीक है। बिल्कुल बेटा, सीपीपी में आज भेज दूंगा पक्का, बाइनोमियल की मिडिल टर्म्स तक की सीपीपी भेज दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई और कोई बात पूछना चाहता है? और जो डाउट्स हैं वो 3 डाउट्स रह गए, वो मैं कल बता दूंगा एक बार, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट। एकेडमी की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती बेटा, ठीक है। बाकी अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे का प्लान मुझे पता नहीं, बट बाकी अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं। So that's it guys, we'll meet you tomorrow at same time.